हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बनने की कहानी बहुत पुरानी और जटिल है, जिसमें कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण जुड़े हुए हैं। इसे समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और धार्मिक विभाजन की पृष्ठभूमि को देखना होगा। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। धीरे धीरे भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध बढ़ता गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का गठन हुआ, जिसने स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन शुरू किया। वहीं 1906 में मुस्लिम लीग बनी, जो मुसलमानों के अधिकारों की बात करने लगी। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने धार्मिक आधार पर मतभेद बढ़ाए। 1909 के पार्लियामेंट सुधारों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, जिससे धार्मिक विभाजन और बढ़ गया। 1920-30 के दशक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद बढ़ने लगे। कांग्रेस एकता और अखंड भारत की बात करती रही, लेकिन मुस्लिम लीग को डर था कि आजादी के बाद हिंदू बहुसंख्यक उन्हें दबा सकते हैं। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन कमजोर हो गया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेज हो गया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल इलाकों में भारी जीत दर्ज की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में थे। इसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, खासकर बंगाल और बिहार में। अंत में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन का ऐलान हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इस विभाजन में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों को अपने घर छोड़ने पड़े और महिलाओं पर भयानक अत्याचार हुए। यह इतिहास का सबसे दर्दनाक पल था। ब्रिटिश सरकार, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति से दोनों पक्षों को लड़ाया और अपनी सत्ता को बनाए रखा। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग, उन्होंने अलग देश की मांग की, क्योंकि उन्हें लगा कि मुसलमानों को स्वतंत्र भारत में न्याय नहीं मिलेगा। कांग्रेस शुरू में विभाजन के खिलाफ थी, लेकिन अंत में इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा बहुत बढ़ गई थी। भारत और पाकिस्तान के बनने के बाद हालात बहुत खराब हो गए। दोनों देशों को अपनी अपनी समस्याओं से जूझना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा शरणार्थी संकट, सांप्रदायिक हिंसा, संपत्ति का बंटवारा और कश्मीर विवाद था। विभाजन के दौरान करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए और मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए। दोनों ओर से लाखों लोगों की हत्या हुई। महिलाओं पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गांव और शहर उजड़ गए। महात्मा गांधी ने शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। विभाजन के बाद भारत को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा पाकिस्तान को देना था। 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे, लेकिन दंगों के कारण भारत ने पहले इसे रोक दिया। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह रकम दी गई, जिससे गोडसे और अन्य चरमपंथी नाराज हुए। विभाजन के समय कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पहले किसी देश के साथ न जुड़ने का फैसला किया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों और सेना के जरिए हमला कर दिया। हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और कश्मीर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने सैनिक भेजे और युद्ध शुरू हो गया। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध रुका और कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। जम्मू कश्मीर भारत के पास रहा। आजाद कश्मीर POK के पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। आज तक यह विवाद बना हुआ है और दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब भी तनावपूर्ण हैं। कई बार युद्ध और सीमा पर झड़पें हो चुकी हैं। पाकिस्तान में बार बार सैन्य शासन आता रहा, जबकि भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ। कश्मीर आज भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन केवल एक भौगोलिक घटना नहीं थी, बल्कि इससे लाखों जिंदगियां प्रभावित हुईं। दोनों देशों ने अलग अलग रास्ते चुने। भारत लोकतंत्र बना, जबकि पाकिस्तान में कई बार सैन्य शासन आया। आज भी दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन इतिहास से सबक लेकर शांति की दिशा